गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। यह आपके पेज नंबर 389 पर है, सुमिता अरोरा की बुक क्लास 11th के लिए। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं और बूलियन लॉजिक यानी एंड आर नॉट जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उन ऑपरेटर का यूज कैसे करके और आप बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर उस बूलियन एक्सप्रेशन के साथ ट्रुथ टेबल का क्या यूज है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के माध्यम से कैसे हम रिड्यूस करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो लॉजिकल वेरिएबल आर कंबाइंड बाय मीन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर देखिए लॉजिकल वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी वेरिएबल जिनका वैल्यू ऑलवेज ट्रू या फॉल्स होता है उसको हम लॉजिकल वेरिएबल कहते हैं। और ऐसे लॉजिकल वेरिएबल को यदि हम लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन बनता है। ऐसे एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इंटू जेड का होल बार। अब देखिए यहाँ पे बार है जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड बार यानी कि जेड का कॉम्प्लीमेंट, यह एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसमें थोड़ा सा हमको संशोधन करना होगा कि जो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है इस डॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड, हम इसको डायरेक्टली एक्स वाई जेड लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है x इंटू वाई इंटू जेड। अब ध्यान रहे x इंटू वाई इंटू जेड का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पर एक्स वाई जेड का मतलब कि यह तीन बूलियन वेरिएबल एंड गेट से जुड़े हुए हैं। ओके, और यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर लगा है इसका मतलब कि आर गेट से जुड़ा हुआ है। और जेड के ऊपर जो बार आप देख रहे हैं इसका ये मतलब हुआ कि यह नॉट गेट के द्वारा यानी कि नॉट ऑपरेटर के थ्रू जुड़ा हुआ है। ओके, अब हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। To study a Boolean expression, it is very useful to construct a table of values for the variables and then to evaluate the expression for each of the possible combination of variable in term. Okay? सबसे important है कि सबसे पहले हम उस expression के लिए टेबल बनाना जान लें। कैसे हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a truth table of n input, यानी कि कोई ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं और उसके इनपुट की संख्या n है, तो जो उसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा विथ हैव टू द पावर n इनपुट कॉम्बिनेशन, दैट इज अगर उसको हम लिखते हैं टू द पावर n रोज, दैट इज अ 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल विल हैव टू द पावर 4 यानी 16 रोज, यानी कि 16 उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू जेड बार। यहाँ पर एक्सप्रेशन देखिए x प्लस वाई जेड का होल बार है, तो यहाँ पर y इंटू जेड होगा। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 1 2 3। ओके, 3 वेरिएबल्स हो गए। अब इस 3 वेरिएबल्स के लिए हम जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज का लेकर चले तो इस टेबल से आप इसको समझ सकते हैं x y z। ओके, तो x y जो 3 वेरिएबल हैं तो तीनों वेरिएबल के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टू द पावर 3 होगा। जैसा कि इस फार्मूला में हमने देखा टू द पावर n, तो n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो टू द पावर n टू द पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 8। ओके, देखिए यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखने का तरीका है 0 0 0 यानी कि फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। तो 0 0 0 0 1 ये जो एक्चुअल में नंबर्स हैं यह सीरियल से 0 to 7 ये बाइनरी नंबर्स हैं। आप इसको देखेंगे तो ये देखिए 0 0 1 1 का हो गया, 0 1 0 2 हो गया, 0 1 1 3 हो गया और 1 0 0 4 हो गया और 1 0 1 5, 1 1 0 6 और 1 1 1 7। अब ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी 3 वेरिएबल के साथ। अगर हम यह टेबल बना लेते हैं तो 3 वेरिएबल से इस 3 वेरिएबल से बना हुआ
हमको यहाँ पे सॉल्व करना है x प्लस वाई जेड का होल पावर। तो सबसे पहले हम ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसमें बेसिक सभी वेरिएबल्स का यूज करेंगे x, y एंड z। तो हमने x, y, z तीन वेरिएबल के लिए जनरल टेबल फॉर्म कर लिया। अब इस टेबल के थ्रू हमको प्राप्त करना है दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर x इंटू जेड का होल बार है। तो सबसे पहले हम लेंगे y इंटू जेड। यहाँ पर x प्लस वाई इंटू जेड में हमको x मिल गया यहाँ पे। अब हमको y और z तो मिल गया है लेकिन उसमें हमको चाहिए y इंटू जेड। ओके, तो y इंटू जेड के लिए हमको इस टेबल में एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम ये फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर। तो इस ट्रुथ टेबल में आपका y इंटू जेड के लिए यहाँ पर एक और कॉलम ऐड किया हुआ है। तो एक्चुअली में यहाँ पर y इंटू जेड, ये आपका y हो गया और ये z हो गया, दोनों को एंड ऑपरेटर से जोड़ना है। y इंटू यानी कि एंड ऑपरेटर, यानी कि ट्रुथ वैल्यू आपका तभी होगा जब इसके दोनों वेरिएबल ट्रू होंगे। जैसे 0 का 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ये भी 0 और यहाँ पे दोनों ट्रू है, देन आपका रिजल्ट ट्रू हो गया। ओके, यहाँ पर भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये लास्ट में फिर ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x इंटू जेड इंटू वाई इंटू जेड। अब y इंटू जेड में हमको क्या चाहिए था, तो हमको यहाँ पे चाहिए था y इंटू जेड का होल बार। तो अभी हमको क्या मिला, y इंटू जेड मिला, लेकिन हमको इसका होल बार चाहिए। देन हम एक और कॉलम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करेंगे, उसका नाम होगा y इंटू जेड का होल बार। ओके, तो यहाँ पे y इंटू जेड अपने पास पहले से है और y इंटू जेड का होल बार जब करेंगे तो जस्ट उसका कंप्लीमेंट मिलेगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं नॉट गेट का प्रॉपर्टी। नॉट गेट प्रॉपर्टी जस्ट उसको रिवर्स करता है। तो जो यहाँ पे आपका 0 है ये 1 हो जाएगा, 0 1 0 1 1 0, यानी कि सब आपस में ये रिवर्स होगा। इस प्रकार से आपको अब मिल गया x y z और y इंटू जेड का होल बार। अभी आपको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चाहिए था x प्लस वाई इंटू जेड का होल बार, तो x प्लस करना है। तो अब आप फाइनल अपना नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर देखिए फाइनल अपना एक और कॉलम ऐड करेंगे और उसमें हो जाएगा x प्लस वाई इंटू जेड का होल बार। ओके, तो आपके पास x भी हो गया और y इंटू जेड का होल बार भी हो गया। अब इन दोनों को हमको एंड गेट से आर गेट से जोड़ देना है, यानी कि प्लस ऑपरेटर से। तो दिस एंड प्लस x, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो रिजल्ट हो जाएगा 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो 1, ये भी 1 है, यानी कि कोई भी एक ट्रू हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये भी 0 है तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सभी डाटा यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। तो ये फाइनली आपका एक्सप्रेशन बना इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से x प्लस वाई इंटू जेड का होल बार। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 14.1, इसमें हम प्रूफ करेंगे ट्रुथ टेबल के माध्यम से किसी भी बुलियन लॉजिक को। यूजिंग बुलियन लॉजिक्स वेरीफाई यूजिंग ट्रुथ टेबल दैट x प्लस x इंटू वाई इक्वल टू x। मतलब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि x प्लस x इंटू वाई बराबर होता है x के फॉर ईच 0 एंड 1, यानी कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे अपने टोटल जो वेरिएबल्स हैं x है और y है, यानी कि 2 वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल के लिए जो अपना टेबल बनेगा वो टू दी पावर n के अकॉर्डिंग टू दी पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं और हमको जो प्रूफ करना वो है x प्लस x इंटू वाई इक्वल टू x। तो सबसे पहले हमने x लिया और y 2 वेरिएबल के लिए और उस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब आपके पास x है, x मिल चुका है और x इंटू वाई चाहिए, यानी कि x इंटू वाई का एक कॉलम बढ़ा लेंगे और x और इंटू वाई का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 एंड 1। तो ये हो गया आपका x इंटू वाई। अब फाइनली आपका है x प्लस x इंटू वाई, तो ये x इंटू वाई हो गया और इसको प्लस कर दीजिए x के साथ, तो हो जाएगा x प्लस x इंटू वाई। तो इसको जब इसके साथ प्लस करते हैं तो ये हो गया 0 देन 0 और यहाँ पर 0 एंड 1 ये 1 हो जाएगा और ये 1 1 1 हो जाएगा। तो अब हमको प्रूफ करना है कि दिस विल बी इक्वल टू द x,
तो यहाँ पर x जो है आपका x प्लस एक्स इंटू वाई के बराबर हो गया, जो कि हम एक ट्रूथ टेबल के माध्यम से प्रूव कर दिए, जबकि इसको हम अलजेब्रा मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो ट्रूथ टेबल के माध्यम से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ एग्जाम्पल नंबर 14.2 में यूजिंग बुलियन लॉजिक वेरीफाई यूजिंग ट्रूथ टेबल x प्लस वाई का होल बार, यहाँ पर देखिए ये सिंबल ध्यान रखेंगे, ये भी बार है, तो x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू x बार इंटू वाई बार, आपको इसको प्रूफ करना है। देन आपके पास वेरिएबल कितने हो गए, 2 x एंड y, तो आप x एंड y के लिए ऑल द कॉम्बिनेशन लिखेंगे, यानी कि टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 कॉम्बिनेशन। फिर अपना पहला जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई, तो आप x प्लस वाई को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई हो जाएगा और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये 0 0 0 1 1 हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर R ऑपरेटर लगा देंगे। ओके, फिर आपको इसका निगेशन यानी कि कंप्लीमेंट चाहिए, देन x प्लस वाई का होल बार, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 0 हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा 0 0 0। ओके, नेक्स्ट आपका चाहिए ये x बार इंटू वाई बार। ओके, तो x आपके पास यहाँ है तो इसका बार निकालेंगे तो ये 1 1 0 0, जबकि यहाँ पे 0 0 1 1 है। इसी प्रकार से y का है 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। ओके, अब ये दोनों मिल गया, तो अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x बार इंटू वाई बार, तो यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे, x बार इंटू वाई बार हो जाएगा, तो 1 1 1 हो गया, ये सभी कॉम्बिनेशन 0 हो जाएंगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको इस वैल्यू के साथ, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस प्रकार से किसी भी एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, आप इस प्रकार से ट्रूथ टेबल बना करके उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, आप ये सब प्रॉब्लम्स अपने सेल्फ सॉल्व करेंगे, ये बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली कर पाएंगे। थैंक यू।